Vanshika Sharma. Okay. In the previous class, we had read about some input devices. In this class, we also know about the remaining input devices. चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले स्कैनर है। व्हाट इज स्कैनर? Scanner is an input device which is used to scan or create a digital copy of a printed image or a document and save it in the computer file. स्कैनर क्या है? किसी भी, वो चाहे आपका डॉक्यूमेंट हैंड रिटन है, वो चाहे आपने कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए रखता है, सेव रखता है, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में उसको कंप्यूटर में आप सेव कर सकते हैं। ये स्कैनर है। वो स्कैनर आपका किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को स्कैन कर सकता है। इवन आप उसका बाद में प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आप डायग्राम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आया है टाइप्स ऑफ स्कैनर। अलग अलग तरह के स्कैनर है। सबसे पहले जो आपके टॉप सिलेबस में है, टॉपिक में, वो 4 तरह के स्कैनर हैं। देयर आर मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स आर अवेलेबल इन 9th क्लास। फर्स्ट इज फ्लैट बेड स्कैनर, सेकंड इज शीट फेड स्कैनर, थर्ड इज हैंडहेल्ड स्कैनर एंड फोर्थ इज ड्रम स्कैनर। और भी बहुत सारे स्कैनर्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं फोटो स्कैनर है, फिल्म स्कैनर है, पोर्टेबल स्कैनर है। इस तरह के जो है स्कैनर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आपके पास जो स्कैनर है वो 4 तरह के हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, मतलब जो फ्लैट सरफेस है उसका, आप हाथ से उसको यूज कर सकते हैं। शीट फेड स्कैनर, जिसमें शीट पड़ती है अंदर। हैंड हेल्ड स्कैनर, हाथ से चलने वाला है। और ड्रम स्कैनर, जो ड्रम स्कैनर है, इसमें जो है स्पेशली इसकी जो शेप है वो ड्रम की तरह है। मतलब क्या कहने का, कि जो इसका जो जो ड्रम स्कैनर है, इसकी जो शेप है वो ड्रम की तरह है। ठीक है। और इसके बाद अगला है करैक्टर रीडर। अब ये करैक्टर रीडर आप देख रहे हैं विंडो पे। ये करैक्टर रीडर क्या है, इसमें कुछ करैक्टर्स लिखे हैं और वो जो एक डिवाइस है छोटा हाथ में पकड़ा हुआ, इससे वो इन करैक्टर को रीड करता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। करैक्टर रीडर आर अनदर पॉपुलर कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस that are used to read certain special character or are used for applications where a large volume of data from entry form are to be fed on to the computer in very short time. Human error is minimized in this method of data entry. Character reader are basically of 2 types, MICR and OCR. अब आप देख रहे हैं 2 बार स्क्रीन पे जो डायग्राम बनाए हैं, एक में जो है 1 से लेकर 8 तक लिखा है, कुछ डिजिट्स दिए हैं, वो इन चीजों को रीड करके कंप्यूटर को बताता है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। और एक आप देख रहे हैं ओसीआर है नीचे इसमें डायग्राम में। तो ये जो ओसीआर है ये भी क्या करता है, आपकी बुक में जो है पेज लिखा है कुछ, इस लिखे हुए को जो है क्या करता है, इनपुट करके कंप्यूटर में बताता है। तो मतलब क्या है, जो आपका कैरेक्टर रीडर है वो अलग अलग तरह की कुछ विशेष कैरेक्टर्स को रीड करते हैं और रीड करने के बाद आप उसको कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। इनपुट मतलब कंप्यूटर को वो इनपुट बताता है। तो ये आपके कैरेक्टर रीडर हैं। कैरेक्टर रीडर्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। ये आपने अभी देखे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अनदर वन इज OCR, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब हम थोड़ा सा MICR देख लेते हैं। द MICR इज वाइडली यूज्ड इन बैंक्स to check the correctness of pre-printed check number, the bank's identification number and the account holder's account. पहली लाइन से क्लियर है, जो MICR है वो ज्यादातर यूज कहां होता है, बैंक में होता है। किस लिए होता है, जो आपके चेक नंबर होते हैं उसमें अकाउंट नंबर होते हैं यूजर के, उन चीज को आइडेंटिफाई करता है। कौन आइडेंटिफाई करता है,
MICR, और इतना फास्ट इसकी प्रोसेसिंग है, आप देख रहे हैं एन MICR कैन रीड अराउंड 120 चेक्स पर मिनट। मतलब बैंक में आप देख रहे होते जैसे ज्यादा काम होता है वहां पे, तो कई बार फ्रॉड ना हो, चेक आपका ही है, कोई उसकी डुप्लीकेट कॉपी ना बना दे, इसलिए जो MICR है वो बैंक में यूज होते हैं स्पेशली उस चेक की करेक्टनेस को चेक करने के लिए। और ये जो है बहुत फास्ट है, 1 मिनट में लगभग 120 चेक को वेरीफाई कर सकता है। दूसरा, इसके हम पहले अभी MICR के एडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा 1 मिनट में 120 चेक, बहुत स्पीडी प्रोसेस है, फटाफट से जो है चेक रीड करता है। वेरी इफेक्टिव इन स्टॉपिंग फ्रॉड केसेस, अगर कोई फ्रॉड करे तो बहुत जल्दी से इफेक्टिवली उसको रोक देता है। वेरी हाई रीडिंग एक्यूरेसी, और इसकी जो रीडिंग एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। लिमिटेशंस ऑफ MICR, the main limitation of MICR is that it can read only the digit and for special character needed for bank processing। इसकी जो लिमिटेशंस हैं कि ये कुछ एक स्पेशल जो करेक्टर्स होते हैं बैंक वालों ने दिए हुए, उन्हीं करेक्टर्स को रीड करता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये कुछ और रीड करता होगा, कोई अलग से करेक्टर रीड करता है, बिल्कुल नहीं। जो बैंक वालों ने, बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो दिए हैं, उन्हीं करेक्टर्स को ये रीड करता है। अब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर देख लेते हैं। NOCR stands for optical character reader. It is also known as input device, capable of reading alphabets of numbers printed on the special stationery. It is widely used for the conversion of scanned images। मतलब जो आपका ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है, ये भी इनपुट डिवाइस है। और कहाँ ये रीड, कहाँ आप इसको देखते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, किसी स्पेशल स्टेशनरी, है ना। तो जो स्पेशल स्टेशनरी है उन चीजों को देखने के लिए, अब ये स्पेशल स्टेशनरी कौन सी हो सकती है, इसको देखें जरा। हैंड रिटन, टाइप रिटन, printed text into machine encoded text. It is normally used as form of data entry from some source of original paper data source, whether document sales, reprints, mails, or any other numbers of printed record. It is also common method of digitizing printing text so that they can be electrically searched, stored, efficiently displayed online, and used in machine processing such as machine translation and text to speech। ज्यादातर इसका यूज कहां होता है? It is used by the postal services and airlines for reading passenger tickets and flight tags। मोस्टली इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे आपने कहीं पोस्ट ऑफिस में या कहीं आप रेलवे वगैरह के जो टिकट्स हैं, उन चीजों को, बिल को रीड्स करने के लिए यूज होता है OCR। अब OMR है। OMR stands for optical mark reader. This device is used to read special mark on pre-printed forms। The form are designed with boxes that can be marked with the dark lead pencil or ink। This method of optical recognition is widely used to checking objective type of test paper, for example test paper for engineering, medical college, entrance test। अब ये OMR जो है, इसको आप कहाँ देखते हैं, इसका यूज क्या यूज है इसका? इसका यूज है, आप देखते हैं जो आप टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, कोई इंजीनियरिंग का ऑनलाइन टेस्ट है, मेडिकल कॉलेज का है, इवन आपके स्कूल के जो स्कॉलरशिप के OMR शीट होती है ना, आपने देखा होगा वो छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उसमें ABCD इस तरह से उसके आंसर होते हैं, उसी में आपको वो जो है मल्टीपल चॉइस के आंसर जो है उसमें सॉल्व करने होते हैं।
तो वो है इसका OMR का, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। इसके बाद BCR है, बार कोड रीडर। ये BCR स्टैंड फॉर बार कोड रीडर। इट इज एन इनपुट डिवाइस, form of light and dark lines of bars. Most retail trader use barcode reader labeling their goods. जो दुकानें होती है, बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं, वो अपने बिजनेस को एक बार कोड लगा होता है उसमें, उस चीज को रीड करने के लिए, यूनिवर्सल प्रोडक्ट को रीड करने के लिए यूज होता है। 8 से 15 डिजिट का ये जो है करेक्टर इसमें रहते हैं BCR में। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आपने देखा होगा, आपने बुक खरीदी है, अपनी नोटबुक खरीदी है, कोई चाय का पैकेट खरीदा है, तो आप में उसमें जो है छोटी छोटी जो ये लाइन जैसी आपको यहाँ दिख रही है ना, ये वाली लाइनें, तो ये जो लाइनें हैं, ये बार कोड रीडर जो है इसको रीड करता है। अब इसके बाद है मॉडम। मॉडम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, और सिंपली अ मॉडम is a hardware device that convert data from digital format to analog। मतलब जो मॉडम है वो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेटर की शॉर्ट फॉर्म है। और ये काम क्या करता है, ये नेट में जब आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, उस वक्त इसको आप देखते हैं, और ये जो है उस वक्त इसका ज्यादा यूज होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और मॉडम जो है मोस्टली दो तरह के होते हैं, एक आपका इंटरनल मॉडम, दूसरा आपका एक्सटर्नल मॉडम। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मॉडम है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। जो इंटरनल मॉडम है वो आपका CPU में लगता है, और जो एक्सटर्नल मॉडम है वो आप बाहर कहीं भी डेस्क पे लगा कर रख सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो कैमरा है। वीडियो कैमरा क्या है? A video camera is a camera used for electronic motion pictures। सबने देखा है वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा जो है रिकॉर्डिंग के लिए, जहां आप कहीं फंक्शन की CD बनाते हैं या मैरिज वगैरह में कहीं आप देख रहे हैं, किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जो है HD वीडियो कैमरा आपका यूज होता है। वो बाद में आप उसकी CD बना सकते हैं, DVD बना सकते हैं, पेन ड्राइव में आप उसको वीडियो को बना करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज है डिजिटल कैमरा। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिजिटल कैमरा भी आपका जो है फोटो निकालने के लिए, आप मोबाइल से फोटो निकालते हैं, लेकिन वो स्टोर रहते हैं मेमोरी कार्ड में, इंटरनल स्टोरेज में। और ये जो डिजिटल कैमरा है, इसमें भी मेमोरी स्टिक पड़ती है, मेमोरी कार्ड होता है। और ये जो कैमरा है ये आपका फोटो निकालने के लिए जो है यूज होता है। बाद में आप इन चीजों को इनपुट करवा सकते हैं इसकी मदद से। इसमें केबल रहती है, और वो केबल जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट करेंगे तो इसकी फुटेज को है, वो चाहे आपकी वीडियो है, वो चाहे आपका फोटो है, उसको आप यूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। इसके बाद माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से आप जो बोल रहे हैं वो स्पीकर की मदद से बाहर सुनाई देता है। माइक आपका जो है उसमें भी लगा, मोबाइल फोन में लगा होता है। आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, मेरी आवाज आप तक आती है। तो स्कूल में आपने देखा होगा, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल की जो मॉर्निंग असेंबली होती है, वहां पर जो आप माइक पे बोलते हैं वो इनपुट होता है, उसमें केबल लगी होती है, कुछ वायरलेस भी होते हैं माइक, वो एम्पलीफायर तक जाते हैं, और एम्पलीफायर से जो है विद द हेल्प ऑफ वायर वो चीजें स्पीकर तक जाती हैं। तो जो बोलने वाला है वो आपको जो है ट्रांसड्यूसर की मदद से स्पीकर तक जाता है, और वो जो है आपके स्पीकर की हेल्प की वजह से लोगों को सुनाई देती है। तो ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। आज